की यात्रा में आधार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और कणाद यही कह रहा है, कणाद ये कह रहा है तुम ऐन साधना कर ही नहीं सकते, तुम रीम साधना नहीं कर सकते, तुम क्लीन साधना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐन साधना में पूर्ण मातृत्व रूप तुम्हारा बनना चाहिए, रीम साधना में तुम्हारा पूर्ण पालन रूप बनना चाहिए, जैसे तुम सृष्टि के नियामक हो, और क्लीन रूप पूर्ण क्रोधमय रूप में तुम्हें साधना करनी चाहिए। और इसीलिए उस कणाद ने जिस श्लोक में उद्धृत करा था उसने कहा कि गुरु का पूर्ण, गुरु को जब कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कणाद कह रहा है, ये श्लोक तो कणाद से भी पहले बना हुआ है, आजकल तो बना हुआ नहीं। वो गुरु कह रहा, कणाद कह रहा है कि जब गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो फिर मैं और कौन से ब्रह्म की खोज करने जाऊं और क्यों जाऊं? या तो शास्त्र गलत है जो मेरे पूर्वजों ने लिखे हैं, और ब्रह्मा के मुख से ये उच्चरित शब्द है, और मेरे पितामह गलत हो नहीं सकते। और वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एक है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो फिर मैं और कौन सा ब्रह्म कहां ढूंढूं जब गुरु मेरे सामने है? और यदि उसकी साधना से ये ऐन रूप और क्लीन रूप और वीम रूप पूरी साधना संपन्न हो सकती है, तो फिर मैं तीसरी साधना, चौथी साधना के लिए किन देवताओं के पास दूं? क्योंकि मैंने ब्रह्म को देखा नहीं, मैंने ब्रह्म का स्वरूप का चिंतन भी नहीं किया, मुझे गुरु भी नहीं समझा सकता, मेरे व्यक्ति भी नहीं समझा सकते, कि क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप है ही नहीं, वो अजन्मा है, निर्विकार है, निश्चिंत है, हवा की तरह बिल्कुल विलीन है, आकाश की तरह शून्यवत है, उसको देखा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब उसको कोई देखा नहीं। जब देखा नहीं तो फिर हम प्राणों में किसको उतारे? कणाद के सामने भी वही समस्या थी। और उसने अपने गुरु ने कहा कि गुरु के चरण ही अपने आप में ऐन बीज है, कणाद कह रहा है। गुरु के चरणों की पूर्ण साधना, क्योंकि ऐन बीज में पूर्ण मातृत्व होना चाहिए। मातृत्व का मतलब झुकने की क्रिया होनी चाहिए, विनम्र होने की क्रिया होनी चाहिए, समर्पण होने की क्रिया होनी चाहिए, और समर्पण में झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है नीचे। और मैंने कहा जब बहुत ज्यादा झुक जाते हैं तो जो चरण दिखाई देते हैं वे चरण मंदिर हैं, वे चरण मस्जिद हैं, वे चरण गिरजाघर हैं, यदि आप उनको श्रद्धा देख सकें। और उसी प्रकार से गुरु का मध्य भाग पूर्णतः रीम बीज है, और गुरु का ऊपरी भाग, गर्दन के ऊपरी भाग पूर्णतः क्लीन बीज है, क्रोधमय है, 30 नेत्र से युक्त है, क्योंकि वह दो नेत्रों से तो देखता ही नहीं शिष्य को, दो नेत्रों से आप देखते हैं, आप देखते हैं तब कभी कभी आप अधिकतर गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति गुरु है या नानक सीमाली है, और ये आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं गुरु जी, कुछ कल भी राधा चिल्ला रही थी, वो पीले पड़ गए हैं, बहुत पीले पड़ गए हैं, तुम नहीं समझते हो, वो मर जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो? उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, कोई नकलीपन नहीं था, क्योंकि चेहरा अपने आप बोल देता है वो क्या कह रही है, क्यों कह रही है, उसके पीछे कोई उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, तुम ऐसा जाकर बोलना है। पर रह नहीं पाई, 2-3 दिन तक अपने आप को जज नहीं कर पाई, अपने मन के भावों को ज्यों का त्यों आंसुओं की भाषा में तुम्हारे चेहरों पर लिख दिया, शब्दों के माध्यम से नहीं, आंसुओं की कलम से लिखा, और आंसुओं की कलम से लिखी हुई बात मिट नहीं सकती। और इसीलिए जब अटैचमेंट बनता है तब आंसुओं की भाषा से ही बात कही जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है, शब्दों के माध्यम से नहीं। और इसीलिए जब प्रेमी मिलता है तो एकदम से आंसू खुशी में भी छलछलाते हैं, और अगर वो जाता है तब भी आंसू छलछलाते हैं, क्योंकि भाषा तो आंसुओं की ही होती है, शब्दों की तो भाषा होती नहीं। शब्द के माध्यम से हम अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं सकते। कोई आया खुश हुए, इसको तो चेहरे के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। नकली चेहरे से मुस्कुराहट भी बताई जा सकती है, पर नकली आंसू नहीं लाए जा सकते। आंसू तो वियोग में बिल्कुल एक एक अक्षर साफ साफ बोल सकता है, और इसीलिए वह पूर्ण क्रोधमय भी है। इसलिए गुरु का ऊपरी शरीर पूर्ण रूप से क्लीन बीज है, क्योंकि वह क्रोधमय भी है, शांतमय भी। वह 2 नेत्रों से भी तुम्हें प्यार से भी देख सकता है, मगर 30 नेत्र से तुम्हें ठोकर भी मार सकता है, समझा सकता है, तुम्हें आपसे प्रगतिशील कर सकता है यदि तुम पास में हो, यदि तुम ठोकर की पहुंच में हो, यदि तुम उसके धक्के खाने में समर्थ हो, यदि उसका एहसास करने में समर्थ हो। और इसीलिए कणाद ने कहा कि उस गुरु को अपने आप में एंग रिंग और एंग रिंग और रिंग और एंग रिंग तो बीज को रूप के ही साधना संपन्न की जा सकती है। और इसीलिए केवल मात्र एंग साधना के माध्यम से
उस पूरे फलक को और नवीन उत्पत्ति स्थल को, नवीन उत्पत्ति को क्रियान्वित किया जा सकता है, करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको उन तीनों बीजों की समाविष्ट याचना उस गणार्थ ऋषि के रूप में बताई, क्योंकि उन्होंने जगदम्बा को साक्षात विग्रह करके भी एंकलिंग की साधना की, गुरु को भी अपने सामने रख करके उस साधना को संपन्न किया। गणार्थ ने पूछा गुरु को, किम पूर्वतम ममा माता पिता वही पुत्र, मैं किसकी मां, मेरा मां कौन है, मेरा पिता कौन है? तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, माता भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है अपने। उनका कैसे? उनका एंग रूपेण नाम पूर्वतः, मात्र स्वरूप मन में चिंतन करता हुआ अत्यंत क्षमा भाव से उस एंग बीज की निरंतर जप करने से इस प्रकार की सृष्टि का निर्माण संभव है। और वह सृष्टि अगर पुत्र की हो सकती है तो सृष्टि जीवन के सुखों की भी हो सकती है, जीवन के पदार्थों की भी सृष्टि हो सकती है। ये जो शून्य से पदार्थ पकड़ते हैं एंग बीज के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, और शून्य में से नवीन पदार्थ की रचना एंग बीज के माध्यम से ही संभव है। अणुओं की रचना, परमाणुओं की रचना भी एंग बीज की साधना के माध्यम से ही संभव है। और मैंने स्वर्ण तंत्र में एक पुस्तक है उसमें इसका विवेचन किया है कि किस प्रकार से उस अणु और परमाणुओं के माध्यम से नवीन पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। जब योगी ऋषि और सन्यासी जंगल में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तब उनके लिए भोजन की व्यवस्था, थालियों की व्यवस्था, तो न तो कोई थालियों को बोझर एक ही चलते हैं, वो पदार्थ में से प्रकृति में से पदार्थ उत्पत्ति करते हैं केवल एंग साधना के माध्यम से, और कोई साधना की जरूरत नहीं है। और किसी अगर आप एंग साधना ही कर लें तो जीवन में प्रत्येक पदार्थ की रचना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की पदार्थ की रचना कहीं पर भी किसी भी स्थिति में। और रिंग बीज के माध्यम से बताया कि कई बार शास्त्रों में, पत्रिका में लिखा होता है कि शून्य में से पदार्थ की उत्पत्ति हो। यद्यपि मैं चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करता, मगर यहां शिविर लगाया था तो मुझे किसी ने पूछ लिया कि क्या तिनके से स्वर्ण बनाया जा सकता है। आप में से कोई था या नहीं था मुझे मालूम नहीं, पर कोई होंगे, 2, 4, 6, 10 लोग होंगे। और मैंने कहा कि ऐसा स्वर्ण निर्माण हो सकता है, तिनका आप मुझे दीजिए, मैं आपको तिनके को पकड़ करके स्वर्ण का निर्माण कर सकता हूं केवल अणुओं के माध्यम से, और वह भी केवल एंग बीज की साधना के माध्यम से तो संभव था, क्योंकि बिल्कुल उसी रूप में उच्चारण करने की जरूरत है। और यदि सही रूप में उच्चारण कर दिया जाए तो बिल्कुल वह जिसको हम उच्चारण करें वह स्वान्वयन बुद्धिगत। कैसा मंत्र बोला मैंने, स्वान इंद्रान, तुम तो कहते मंत्र का प्रभाव होता ही नहीं, वो दूर बैठा हुआ था। बिल्कुल उसी प्यार, उसी जिस रूप में मुझे मंत्र का उच्चारण करना था उस रूप में स्वान इंद्राना स्वान। और इसी रूप से अगर पदार्थ की रचना करते हैं पदार्थ आ जाता है, और इसी रूप में अगर आप जगदम्बा को आराधना करें बुलाएं जगदम्बा आ जाएगी। तो चौहान स्वामी जी क्या आया नहीं आया, अब इससे ज्यादा प्रमाण में क्या चाहिए? मैं तो खेचा तो नहीं, डोरी से नहीं खेच, चल बैठ। यह भी एक मंत्र उच्चारण था मेरा। मैं, आप लौकिक व्यक्ति है, लौकिक भाषा में समझा रहा हूं, आप जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझा रहा हूं। आप बिल्कुल सामान्य भाषा में समझते हैं, मैं सामान्य भाषा में समझता हूं कि मैंने एक मंत्र बोला चौहान इधर आना, उसमें क्रिया भी थी, जो प्रत्येक साधन में क्रिया होती। चौहान इधर आना, चौहान दौड़ा आगे। और यदि मैं इसी प्रकार से साधना भगवान शिव की करता, शिव को भी साक्षात प्रकट होना ही पड़ता। यदि मैं उसी क्रिया पद्धति से उसी मंत्र के माध्यम से करता और मैं चौहान, तो चौहान पूरा समझता है नहीं मुझे बुलाया है, किसको बुलाया है, कौन सी आवाज है, कैसी है। अब यदि आप और चीख नहीं लग जाए मंत्र को तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाए, और मैं तो चौहान नहीं सुन पाए। ठीक मंत्र की ध्वनि सरल सही तरीके से होनी चाहिए। एंग बीज की साधना के माध्यम से जो पदार्थ की सृष्टि हो सकती है, आपके जीवन में प्रत्येक चीज की उत्पत्ति संभव है। और ह्रीम बीज के माध्यम से पदार्थ और धन या ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त किया जा सकता है, मगर केवल किसी शत्रु को प्राप्त करने के लिए, प्रहार करने के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए केवल शत्रु का नाम और आगे और पीछे क्लीन बीज लगाकर भी शत्रु को समाप्त किया जा सकता है। क्लीन बीज तो अपने आप तो संहारक है, तीसरा नेत्र है। क्रोधमय मुद्रा से आप जब तक क्लीन 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 तो नहीं मुझे साथ है, क्रोधमय मुद्रा से क्लीन का जप हो, एंग का जब बिल्कुल मात्रवत रूप से हो, बिल्कुल जैसे मां अपने बच्चे को दुलारती हुई, प्यार करती हुई, उसके सिर पे हाथ फेरती हुई, जैसे आंखों में स्नेह होता है, ठीक वैसा ही स्नेह होना चाहिए।
यदि बिल्कुल निर्मल आंख आपको देखनी हो तो गाय की आंख जाके देखिए, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आंख दिखाई देगी। मनुष्य की आंख में फिर भी धोखा, विश्वासघात हो सकता है, स्त्री की आंख में भी चालाकी हो सकती है। गाय की आंख देखिए, किसी बालक की आंख देखिए, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होगी। उस प्रकार से निर्मल आंख के माध्यम से आप ऐन की उत्पत्ति और ऐन का मंत्र जाप करें, और बिल्कुल क्रोध रूप में आंखें निकली हुई और तेजी के साथ क्लीन मंत्र जाप करें, तो निश्चय ही शत्रु की समाप्ति तो होती ही है। और शत्रु कोई पुरुष ही नहीं, शत्रु तो तुम्हारी दरिद्रता भी शत्रु है, तुम्हारी गरीबी शत्रुता है, तुम्हारा रोग भी तुम्हारा शत्रु है। शत्रु का केवल व्यक्ति से मतलब नहीं है, जो भी तुम्हारे जीवन में बाधक है वह शत्रु है, और उस शत्रु को क्लीन बीज के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है यदि क्रोध मुद्रा के माध्यम से क्लीन बीज की उच्चारण किया जाए। इसलिए तीनों बीजों के उच्चारण में भेद है, और एक साथ तीनों बीजों के उच्चारण में बड़ा संयम की जरूरत है, क्योंकि आप एक स्पीड बोल जाएंगे ये मंत्र उच्चारण नहीं। तीनों में आपका भाव बिल्कुल उसी रूप में बनना चाहिए, या तीनों के आप अलग अलग साधना करें, या एक ही बात ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा का उच्चारण करें, तब भी आप उच्चारण कर सकते हैं, मगर आपका शरीर विन्यास बिल्कुल उसी रूप में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है मगर कणाद करेगा ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप भी कह रहे हैं ऐसा नहीं कर पा रहा। एक क्षण में ऐं में मैं मात्र रूप बन जाऊं, और जो रीम बोलूं और क्लीं बोलते क्रोध में बन जाऊं, फिर ऐं रूप बोलूं, ऐसा बार बार मैं रिपीटेशन अपने आप के शरीर को नहीं कर सकता। इतना शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और शरीर पर नियंत्रण नहीं है फिर साधक नहीं है। साधक का मतलब है शरीरम साधयति स साधक, इसलिए तुम साधक मत कहिए अपने आप को, तुम अपना मनुष्य कहिए। साधक का मतलब शरीर पर पूर्ण नियंत्रण हो, जहां क्रोध करना हो क्रोध करें, जहां प्रेम करना हो प्रेम करें, जहां वात्सल्य दिखाना हो वात्सल्य दिखाएं। साधक तो उस स्टेज को कहते हैं, वहां पहुंचने की स्थिति। और कणा भी कह रहा है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो गुरु कहकर नहीं कर पा रहा है तो फिर तुम अपने गुरु के सामने, गुरु को सामने रख दे, और गुरु को सामने रख करके गुरु अपने आप तीनों रूपों में अपने आप दिखाई देगा। तुम उनके चरणों में इन रूप की साधना देखो, मध्य रूप में उनका चित्र सामने रख दीजिए, पूर्ण चित्र को, और उनका वहां देखिए, फिर वहां देखिए, वहां देखिए, इस प्रकार अपने नेत्रों को घुमाते हुए इसकी साधना संपन्न कर सकते हैं। मैं आपको कणाद का श्लोक इसलिए बोला कि वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, साधक रूप संभव नहीं है, तो इस रूप में, जिस रूप में कणाद से साधना की, इस रूप में तुम साधना करके सफलता पा सकते हो, क्योंकि यह तो इसका मंत्र का मूल विवेचन है, मूल चिंतन है, मूल तत्व है, और मूल तत्व का तुम्हें ज्ञान नहीं है तब तक साधना में सफलता नहीं मिल सकती। 1000 5000 बार रिपीट करने से नहीं हो सकता, और इसीलिए सफलता नहीं मिल पाती। और इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि पुस्तकों से मंत्र प्राप्त करना व्यर्थ है, गुरु मुख से मंत्र जाप लेना जरूरी है। गुरु समझा सकता है तुम्हें क्लीन कैसे बोलना है, गुरु बता सकता है रीम का उच्चारण तुम्हें कैसे करना है, वो टेप रिकॉर्ड तुम्हें नहीं सुना सकता, वो पुस्तक तुम्हें नहीं बता सकती। और इसीलिए उस विवेचन में कणाद कह रहा मेरे बार बार मैं अपने शरीर को इतना रिपीट नहीं कर सकता गुरुदेव, मगर मुझे ऐं क्लीं की साधना संपन्न करनी है क्योंकि मैं ब्रह्म को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। तो उसने कहा कि अपने गुरु को तुम सामने रखो, और गुरु को साधना क्योंकि वह स्वयं तस्मै श्री गुरुवे नमः पूर्ण ब्रह्म रूप है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और ब्रह्म का तात्पर्य है जिसमें सारी सृष्टि विलीन होती है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और यदि उसमें ऐं समाहित है, रीम समाहित है, क्लीन समाहित है, तो उनके 3 भाग करिए, उन तीनों भागों में देखते हुए मंत्र जाप करते रहिए। ऐसा तो तुम संभव कर सकते हो, कणाद ने कहा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता हूं मैं भगवती जगदम्बा के साक्षात जाज्वल्यमान दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि उसके दर्शन तब हो सकेंगे जब आपकी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो पाएंगी, तभी तो प्रभु सामने साक्षात होंगे। और इन तीनों रूपों में तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो सकती हैं। ऐं बीज के माध्यम से प्रत्येक पदार्थ की रचना का संभव है, चाहे वह पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, चाहे और कोई चीज हो। रीम के माध्यम से पूर्ण संपन्नता, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त है, और क्लीन के माध्यम से समस्त दरिद्रता, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य नष्ट किया जा सकता है, और सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो भगवती जगदम्बा सामने साक्षात रूप में उपस्थित है, क्योंकि जब तक तुम्हारी वासनाएं हैं तब तक तुम्हारी आंख निर्मल नहीं बन सकती। जब तुम्हारे मन में चालाकी है, धूर्तता है, तब तक तुम उस मंत्र के जाप को कर ही नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा पैदा तब होती है जब चालाकी समाप्त हो जाती है। चालाकी दूर हटने पर ही श्रद्धा आ सकती है।
धूर्तता दूर हटने पर ही श्रद्धा आ सकती है। श्रद्धा पहले आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में धूर्तता है, चालाकी है, पाखंड है, छल है, क्रोध है, या केवल अदाकारी है, या दूसरों को केवल प्रभावित करने के लिए होठों पर नकली शब्द हैं, तो श्रद्धा नहीं आ सकती।